अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज इस डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर आपसे मुखातिब हूं, तो मेरी कोशिश होगी कि 2-3 ऐसे मामलात जिसके ऊपर अक्सर ही महफ़िलों में बात हो रही है, सवाल हो रहा है, हर कोई अपना जायज़ा लेने की कोशिश कर रहा है, कुछ उनको इसमें एड्रेस किया जा सके। इसमें जो सबसे बुनियादी चीज़ें हैं वो तो ज़ाहिर है जो पाकिस्तान के सियासी मामलात हैं उनसे जुड़ी हुई हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ मुआशी हालात भी इसमें बहुत ज़्यादा अहम कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपस में बड़ी इंटरलिंक्ड है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि कुछ सवालात हैं जो कि ख़ास तौर पर सियासी मामलात से जुड़े हुए किए जा रहे हैं। पहला सवाल तो ये होता है आजकल बड़ा कॉमन कि जनाब क्या इलेक्शन होने जा रहे हैं मुल्क में, क्या इलेक्शन वक्त पर होंगे। इस सवाल पर बड़ी बात होती है और हर कोई इस पर महफिल में बैठा ज़रूर तज़किरा करता है, अपने अंदेशों का इजहार करता है। तो जी, मेरे अंदाज़े के मुताबिक इस साल मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि ज़रूर इलेक्शन होंगे, क्योंकि जो इस वक्त ओवरऑल फ़िज़ा मुझे नज़र आ रही है उसमें 2-3 अहम फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इलेक्शन होंगे। पहली बात तो ये है कि जो हमारी इकॉनमी का इस वक्त हाल है उसमें ये एक बहुत बुनियादी और कलीदी मुतालबा सामने आ चुका है अब, कि जब तक मुल्क में इलेक्शन नहीं होंगे और अगली 5 साल के लिए कोई गवर्नमेंट नहीं आती है, उस वक्त तक मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम तकरीबन नामुमकिन है। वरना अगर इसके अलावा कोई हल होता तो अब तक की 1.5 साल की इस हुकूमत में कुछ ना कुछ बेहतरी आ चुकी होती, लेकिन चीज़ें वर्स हुई हैं ज़्यादा। तो उससे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं रह गया कि इसका मतलब यही है कि आपको एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए किसी भी तरह के बड़े फ़ैसले लेने के लिए। और इसलिए एक तो इकॉनमी के जो हालात हैं वो इस बात के मुतकाज़ी हैं कि आपको इलेक्शन में जाना पड़ेगा। दूसरी जो चीज़ है वो ये कि जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातें इत्तेहाद का हिस्सा इस वक्त हुकूमत में, उनका भी आपस में इस बात पर इख्तलाफ है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि वक्त पर इलेक्शन हो, अक्टूबर में हम इलेक्शन में बिल्कुल चले जाएँ, मैक्सिमम नवंबर के फर्स्ट वीक तक हम इलेक्शन करवा रहे हों मुल्क में। लेकिन PMLN और JUIF में थोड़ा इख्तलाफ रहा इस पर, और वो चाहते थे कि थोड़ा सा असम्बली की मुद्दत को बढ़ा दिया जाए, लिंगर ऑन करके, बाद में मुनासिब जब उन्हें लगेगा कि हालात हो चुके हैं, साजगार हो चुके हैं और इलेक्शन जीतने के वाज़े इम्कानात हो चुके हैं, तो फिर इलेक्शन में जाया जाए। तो इस पर एक ज़ाहिर है इख्तलाफ मौजूद था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी ने इस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करने का फ़ैसला किया, जिसके बाद अल्टीमेटली PMLN और JUIF को भी मैदान में आना ही पड़ेगा। और यही वजह है कि PMLN ने अब इस पर बड़ी तेज़ी से कुछ जो है वो अपनी हिकमत अमली तरतीब देनी है, और इसीलिए उन्होंने कहा इजलास भी लंदन में बुलाया, जहाँ पर वो ये मुशावरत हतमी तौर पर करेंगे कि उनका कैंडिडेट कौन होने जा रहा है वज़ीर आज़म का, क्या नवाज़ शरीफ साहब वापस आएंगे या नहीं आएंगे इलेक्शन से पहले, और फिर ये भी कि किस पार्टी से इत्तेहाद करना है या सीट एडजस्टमेंट करनी है। ये भी बात होगी कि नवाज़ शरीफ साहब के केसेस से मुतल्लिक मामलात कैसे सेटल होने हैं। फिर ये भी बात होगी कि इलेक्शन करवाने कब हैं, असम्बली तहलील किस तारीख को होनी है। तो ये तमाम अहम फ़ैसले जो हैं वो अगले सेटअप से मुतल्लिक भी और इस सेटअप के वाइंड अप से मुतल्लिक भी वो लंदन में किए जा रहे हैं। तो इससे इन तमाम चीज़ों से इंडिकेट ये हो रहा है कि अल्टीमेटली अब हम इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं। इस साल के आखिर में इंशाल्लाह हम इलेक्शंस हम करवा चुके होंगे मुल्क में। तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट जो है वो हमें सिनेरियो नज़र आ रहा है। अब जो दूसरा बड़ा अहम सवाल होता है इलेक्शन में जो महफिलों में, वो ये होता है कि जी PTI का क्या बनेगा, इमरान खान का क्या बनेगा। तो इसमें बड़ा सिंपल सा है जनाब, PTI एग्जिस्ट कर रही होगी बिल्कुल इलेक्शन में, और मेरा मानना है कि PTI बेशक अब टूटी फूटी हो, लोग छोड़ के मज़ीद भी शायद 1-2 और चले जाएँ अभी मज़ीद, लेकिन अल्टीमेटली PTI किसी न किसी सूरत में मौजूद होगी इलेक्शंस में और लड़ रही होगी, इलेक्शन कम्पीट कर रही होगी। अब ये सवाल कि क्या इमरान खान साहब ख़ुद इलेक्शन लड़ रहे होंगे, इसमें अभी कुछ मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। कोशिश पूरी होगी कि इलेक्शन से पहले इमरान खान को आउट किया जाए, और ये भी कोशिश है कि इन चीफ जस्टिस के होते हुए ये नाअहली ना हो, बल्कि इनके जाने के फ़ौरी बाद हो, क्योंकि इससे इन हुक्मरानों को इस वक्त ये एक अंदेशा है कि अगर मौजूदा हुकूमत ने फ़ौरी तौर पर देखा कि कोई नाअहली की तरफ सिलसिला गया, तो फिर जाहिर है कि उस नाअहली को चैलेंज करने के लिए एक ऑप्शन मौजूद होगा। और अगर ऐसा कोई ऑप्शन इस चीफ जस्टिस के होते हुए मौजूद हुआ तो इस हुकूमत को ख़दशा ये है, क्योंकि ये लोग बड़ा ऐलान इस बात का इजहार भी कर रहे हैं कि ये जो चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदियाल साहब, ये इमरान खान साहब के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। तो इसलिए इनका ख्याल ये कि अगर उसके ऊपर उसके ख़िलाफ़ नाअहली के ख़िलाफ़ कोई रिट पिटिशन की जाएगी तो इमरान खान साहब को उसमें रिलीफ मिल जाएगा, जिसका इस हुकूमत को फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, जिसके लिए सारा इन्होंने ये सारा एक प्लान किया है या जो सारा एक बंदोबस्त कर रखा है,
तो वही काम अगर ना हो सके तो फिर फ़ायदा नहीं है इलेक्शन में जाने का। तो इसलिए इनकी कोशिश अब ये है कि बिल्कुल जब बिल्कुल चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट करीब हो तब कहीं जाकर ये मामला हो नाअहली वाला, और उसके बाद फिर जो नाअहली है वो ज़रा पक्की किस्म की हो, फौरी तौर पर इमरान खान इंतखाब लड़ने के लिए अहल ना हो सकें। तो ये एक इनका प्लान है। अब ये कैसे इस पर अमल दरामद होगा, किस तरह नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फ्रेंकली मुझे लगता है अगर इमरान खान ख़ुद अपने हलके से इलेक्शन ना भी लड़ रहे हों, इवन देन अगर इमरान खान साहब की हिमायत याफ्ता पीटीआई यहाँ मौजूद होती है इलेक्शंस में, तो फिर भी इन पार्टीज़ के लिए मिलकर रिगिंग के बावजूद भी इलेक्शन जीतना आसान नहीं होगा। तीसरा सवाल यही उठता है जो मैंने अभी आपसे जिसका जिक्र कर ही दिया है कि जनाब क्या इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे, और क्या उसमें हम कह सकते हैं कि जी कोई बड़ी पार्टी इलेक्शन जीतने में कामयाब हो जाएगी। तो प्लानिंग के मुताबिक तो यही है कि इलेक्शन बिल्कुल भी फ्री एंड फेयर नहीं होंगे, और इसमें 2-3 शवाहिद भी अब मिल रहे हैं जिससे अंदाज़ा हो रहा है कि इलेक्शन किस किस्म का होगा। पहला तो आपने अभी देखा है कि बल्दियाती इंतखाबात जो सिंध में हुए, बाग में जिस तरह का ज़िमनी इलेक्शन हुआ, फिर मेयर के इलेक्शन में जो कुछ हुआ, तो उससे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि इलेक्शन आगे भी जब ये करवाएंगे तो इसी किस्म का इलेक्शन होगा। जो बड़े बड़े धांधले उसमें हैं वो बड़े ऑब्वियस नज़र आ रहे होंगे। उन चीज़ों के ऊपर कोई कमेंट ना करे, उस पर कोई प्रॉब्लम ना खड़ी करे, उसके लिए इस हुकूमत ने काफ़ी बंदोबस्त कर रखे होंगे। आपको नज़र आएगा कि मीडिया भी बिल्कुल खामोश होकर बैठा हुआ होगा, उस तरह से वोकल नहीं होगा। जो इंटरनेशनल मुबसरीन हैं उनको आने के ऊपर रुकावटें डाली जा रही हैं कि जनाब इंटरनेशनल मुबसरीन ऑब्ज़र्व ही ना कर सकें इन इलेक्शंस को। ये भी इलेक्शन कमीशन ने जो है वो कुछ फ़ैसले किए हैं। फिर उसके बाद ये भी बात हो रही है कि जो मौजूदा एक सिस्टम था जिसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ में बेहतर इम्प्रूवमेंट हो सकती थी वोटर लिस्टों के हवाले से उस तरह, तो उनको भी उन्होंने सोचा है कि वहाँ पर भी जितनी मुमकिन हो सके छेड़छाड़ की जाएगी। तो बिल्कुल भी इस बात को कहना कि जी ये कोई अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि इलेक्शन ये रिग्ड इलेक्शन होने जा रहे होंगे और मुश्किल इलेक्शन होंगे पीटीआई के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि पीटीआई इसमें बाकी तमाम हुक्मरान इत्तेहाद को ख़ासा टफ़ टाइम देने जा रही है, और ये इनको अब ख़ुद भी पता है। ये ख़ुद पता है तो इसीलिए अभी तक ये इतने ज़्यादा बेचैन हैं, परेशान हैं और अभी तक डरे हुए हैं, खौफज़दा हैं, क्योंकि ये देख चुके हैं कि जितने ज़िमनी इलेक्शंस हुए थे उसमें इमरान खान ने किस तरह इन्हें पिछाड़ के रख दिया था। तो इन्हें इस बात का अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल नहीं है कि परफॉर्मेंस से हो नहीं सका, और जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इन्होंने की पीटीआई की, उसकी वजह से उल्टा इमरान खान का वोट बैंक बढ़ा, लोगों में हमदर्दी का वोट बढ़ा, और अब इन्हें अंदाज़ा है कि इनसे जीतना आसान नहीं है। तो अब मज़ीद ही अपनी कुछ हरबे आजमाएंगे और उसके बाद अल्टीमेटली फिर ये इलेक्शन की तरफ जाते नज़र आएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अगर इमरान खान को आउट करके, पीटीआई को आउट करके भी ये किसी इलेक्शन में जाते हैं तो वो कोई बड़ा अच्छा इलेक्शन होगा और कोई बड़ी पार्टी उसमें जीत जाएगी या बड़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी मुल्क में। मेरे अंदाजे के मुताबिक इनकी कोशिश तो यही है कि एक मिक्स चूँ चूँ का मुरब्बा जैसे अभी है, एक हुक्मरान इत्तेहाद इसी टाइप की कुछ फॉर्मेशन हो अगली हुकूमत की, और उसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग पार्टी ना हो, और इन सबको फिर इस तरह से मैनेज करना ज़रा आसान हो जाता है। तो ये जो एक मेरा ख़्याल है कि एक आप समझ लें फार्मूला कह लें या टाइप ऑफ मॉडल कह लें हुकूमत का, ये आगे भी इनका कोशिश ये है कि इसी को आगे प्रोसीड किया जाए, बढ़ाया जाए। लेकिन अब अवाम अपना क्या फ़ैसला सुनाते हैं वो एक डिफरेंट चीज़ है, और उसको उस फ़ैसला सुनाने का कितना मौका दिया जाता है ये एक अलग बहस है। लेकिन अगर अवाम ने अपना फ़ैसला सुनाया तो फिर मेरा नहीं ख़्याल है कि इनके ये ख्वाब पूरे होते नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर उन्हें सुनाने ना दिया गया उस तरह तो फिर एक सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है। तो जी आज यहीं पे बात को समेटते हैं, फिर आपसे किसी वक्त मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।